रीडिंग करिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 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 ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n इज ग्रेटर देन 1। एवरी पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, नेचुरल नंबर। एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n इज ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम or can be expressed as a product of and can be expressed ओ आर वाला है यार ना, can be expressed as a product of prime factors in a unique way। prime factors in a unique way। बात समझ आ रही है? मतलब अगर कोई भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, अगर कोई भी आप नेचुरल नंबर n से बड़ा, वन से बड़ा अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं तो या तो प्राइम होगा, है ना, या तो उसे प्राइम फैक्टर के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? और अच्छा, उसमें एक लाइन और भी बोला है कि हाँ जो है इन यूनिक वे, मतलब यह केवल एक प्रकार से ही ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ आपको ग्रुप थियरी वाला जो चल रहा था उसका भी लगभग कुछ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें प्राइम वाला चीज आप पढ़े थे, है ना, लेकिन यहाँ भी वही चीज है। नंबर सिस्टम में देखिए, ध्यान दीजिएगा, लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n इज ग्रेटर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन अगर मान लीजिए देन इफ n इज प्राइम, अगर n क्या हो जाए, प्राइम, जो एक से बड़ा है वह प्राइम हो जाए, देन नथिंग टू प्रूव, तब कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि भाई आपको ये दिखाना है ना कि n एक से बड़ा अगर कोई नंबर है तो या तो प्राइम होगा, है ना, या तो अगर प्राइम नहीं होगा तो उससे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो नथिंग टू प्रूव, अगर प्राइम होगा तो कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, प्रूव तो बोलबे किया है कि तो प्राइम होना चाहिए, या तो प्राइम नहीं होगा तब, है ना। लेकिन अगर प्राइम नहीं हुआ तब इफ n इज नॉट प्राइम, तब क्या होगा, इफ n इज नॉट प्राइम then we have to show that n can be expressed as a product of finite, या प्राइम लिख देते हैं प्राइम फैक्टर इन यूनिक वे। आपको ये भी दिखाना है कि ऐसा है ना, यूनिक तरीके से एक्सप्रेस होगा। ठीक है, वी नो दैट, एक चीज और डाल लीजिए, वी नो दैट n इज ग्रेटर देन 1, या ऐसे कहते हैं कि एनी नेचुरल नंबर, यानी n मतलब पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर greater than 1 has at least one prime factor। अब भाई देखो, कोई नेचुरल नंबर आप ले लो जो एक से बड़ा हो, है ना, एक प्राइम फैक्टर तो उसके पास होगा करेगा। ऐसे मान लीजिए 2 ही है तो 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1 करके, तो 2 प्राइम है आपका। 3 ले लें 3 गुणे 1 करके, है ना, खुद वो, है ना, अगर 4 है तो 2 गुणे 2 को, हाँ 2 प्राइम फैक्टर, लेकिन कम से कम एक तो होगा करेगा, है ना। तो अगर वो खुद प्राइम है तो वही होगा, अगर प्राइम नहीं, मान लीजिए कोई कंपोजिट है
तब भी आपको है ना 1 से अधिक तब आपको मिल सकते हैं। जैसे 4 है तो 2 into 2 मतलब 2 मिल गया आपको। 10 है तो 2 into 5 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ऐसे है ना। 6 है तो 2 into 3, 7 है तो 7 into 1 7 खुद प्राइम है। मतलब एक न एक कोई प्राइम आपको दिखाई देगा, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर आपको जरूर दिखाई देगा, है ना। इस तरीके से तो हमने माना है कि इफ n इज नॉट प्राइम, है ना। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट if n is not prime and n is greater than 1, then let n has p1 as a prime factor, as a prime factor, as a prime factor। बस समझ में आ रही है, as a prime factor, then there exists x1 a positive integer such that n is equal to p1 x1। यही ना होगा। अगर देखो, अगर 1 से बड़ा कोई भी आप नेचुरल नंबर लोगो, है ना, तो उससे 2 ले ले, 2 गुणे 1 करेंगे, है ना, तो 2 प्राइम होगा और 1 आपका x1 हो गया, है। अगर 3 लिया, 3 गुणे 1 3 प्राइम p1 हो गया, 1 x1 हो गया। 4 लिया, 2 गुणे 2, तो यहाँ p1 आपका 2 हो गया, x1 भी आपका 2 हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर 5 लिया तो 5 गुणे 1 p1 5 हो गया और x1 1 हो गया। 6 लिया, 2 गुणे 3, तो उसमें एक p1 हो गया, एक आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, है ना। कोई एक तो प्राइम मिल जाता है, दूसरा आपका कुछ भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है या कुछ भी मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें अगर मान लीजिए इफ x1 इज इक्वल टू 1, x1 1 भी हो सकता है। इफ x1 इज इक्वल टू 1, अगर बेटा x1 1 होगा, देन n इज इक्वल टू p1, देन n इज इक्वल टू p1, काम खत्म। तब तो इसका मतलब क्या होगा, देन है ना, विच इंप्लाइज n इज प्राइम, क्योंकि p1 प्राइम में बोले हैं, p1 एज अ प्राइम फैक्टर, विच इंप्लाइज n इज प्राइम, कि n क्या है आपका, प्राइम है, ठीक है ना। और इफ x1 इज नॉट इक्वल 1, which equation of first, which means that x1 is greater than 1। ये मतलब हुआ वही पॉजिटिव इंटीजर है x1 हमारा, तब x1 1 नहीं होगा, सिर्फ 6 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 2 p1 हो गया और 3 हो गया, आपका x1 हो गया। तो अगर x1 आपका 1 नहीं होगा, है ना, देन प्रोसीडिंग एज एबव, ये कहानी क्या है, मतलब यह है कि अगर भाई अगर x1 1 नहीं होगा तो इसको पूरा n की तरह मान ले। जैसे n हमारा 1 से बड़ा था, तो x1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी है ना, इसका भी जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कम से कम 1 प्राइम फैक्टर मिलेगा। अगर 1 से बड़ा है, जैसे हमने बोला कि यह n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा है, तो कम से कम 1 इसका जो है प्राइम फैक्टर मिलेगा, इसके पास एटलीस्ट 1 मिलेगा। उस तरह से यहाँ x1 अगर 1 हो गया भाई, तो p1 के बराबर हो गया n, तो n प्राइम हो गया, काम खत्म। अगर x1 1 नहीं होगा तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो n इज ग्रेटर देन 1 का केस आ गया, तब x1 का भी कम से कम 1 प्राइम फैक्टर होगा। बात समझ आ रही है। तो प्रोसीडिंग एज एबव क्या हो जाएगा मालूम है, x1 इज इक्वल टू कुछ ऐसा मिल जाएगा, p2 x2 हो जाएगा। तो x1 का भी कोई प्राइम फैक्टर होगा, मान लीजिए p2 है, और कोई x2 ऐसा एग्जिस्ट, मान लीजिए 2 गुणे 3 है, उस 3 को लिख सकते हैं ना 3 गुणे 1 करके, है ना, इस तरीके से। या 2 गुणे 6 कर दिया तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 करके, ऐसा जो भी हो सकता है, x1 की जगह पे x2 की जगह पे। बात समझ में आ रही है। तो p2 x2 इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। और फिर वही कहानी कि अगर x2 मान लीजिए, है ना, अगर x2 आपका 1 हो गया, तो ऐसे केस में x1 आपका हो जाएगा p2 के बराबर, मतलब कि आपका x2 हो जाएगा प्राइम, है ना, x2 इज प्राइम। लेकिन अगर फिर वही कहानी, इफ x2 सॉरी x1, हाँ यहाँ पे x1, वेरी गुड, x1 इज प्राइम। इफ x2 इज नॉट इक्वल 1, दैट इज x2 इज ग्रेटर देन 1, तब क्या होगा, तब ऐसे केस में फिर वही कहानी, है ना, प्रोसीडिंग एज एबव, ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना, प्रोसीडिंग एज एबव, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, है ना, देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, p3 एंड x3 सच दैट है ना, x2 इज इक्वल टू p3 x3। ये ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली
सिमिलरली ऐसे x3 इज इक्वल टू मिल जाएगा p4 x4, ऐसे ही है ना x4 इज इक्वल टू मिल जाएगा p5 x5, इस तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा। लेकिन कब तक कुछ स्टेप के बाद, नहीं कुछ स्टेप के बाद तो लास्ट में उसको रुक ही जाना है। कुछ स्टेप के बाद आपका जो x1 x2 x3 x4 मिल रहा है ना, कुछ स्टेप के बाद तो x वाली जो वैल्यू है ना 1 हो ही जानी है। जैसे मैं समझाऊं आपको, जैसे 12 ही है बेटा, 12 या मान लीजिए मैं 20 या और बढ़ा के 64 मान लीजिए ले लिया मैंने, तो इसको लिख दिया 2 गुणे 32 कर दिया। ये P1 हो गया प्राइम नंबर और ये x1 हो गया। अब ये प्राइम नहीं अभी, तो इस 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 16, तो यह P2 हो गया, x2 हो गया, ये प्राइम हो गया। और ये मान लीजिए है अभी ये प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं तो फिर 16 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 8 करके, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 करके, फिर 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 करके, फिर 2 को लिखेंगे 2 गुणे 1 करके। तो लास्ट में तो ये जो x वाला टर्म है ना तो हो ही जाना है, कब तक नहीं मानेगा, है ना। तो आफ्टर सम स्टेप है ना, आफ्टर या मान लीजिए k स्टेप लेट कर लेते हैं, आफ्टर k स्टेप है ना वी गेट, मान लीजिए k है तो k के बाद कर देंगे वी गेट x, मान लीजिए k नंबर आ गया है ना, यहाँ 4 है ना, तो k स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू जो करेंगे आप, ये एक ही पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो k स्टेप के बाद जो हो जाएगा मैं लिख देता हूं है ना, तो ऐसे कंटिन्यू कर जाएंगे। तो thus after k step we get हाँ, के स्टेप बाद जब चलेंगे तो ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा है, पांचवा, तो के स्टेप वाला जो होगा वो इस तरीके से होगा, मालूम क्या, पी के एक्स के, लेकिन इसके पहले वाला क्या होगा, एक्स के माइनस 1, एंड इतने नहीं, एंड एक्स के या वेयर एक्स के जो हो जाएगा, वेयर एक्स के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये कहानी है। कुछ स्टेप के बाद भाई लास्ट में रुक ही जाना है ना, जैसे बताया ना आप लोगों को 64 2 गुणे 32, 32 को 2 गुणे 16, ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में तो होना आपको मिल ही जाना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो, जैसे क्या, जैसे मान लो देखो एक चीज और है, x1 हो गया, यहाँ x2 मिल गया, यहाँ आपको x3 मिल गया, तो ये जो x1 होगा ना, जो x1 है, ये जो x1 आपको मिलेगा, ये x1 जो है वह 1 भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, और लेकिन n से क्या होगा, छोटा होगा। ये सब फैक्टर ही है ना, n से क्या होगा, छोटा। भाई जैसे 3 है तो 3 को लिखेंगे 3 गुणे 1, तो x1 1 हो गया, है ना। अगर 6 है तो लिखेंगे 2 गुणे 3, तो 3 जब भी होगा 6 से छोटा ही ना होगा, तो x1 हमेशा इस तरीके से। ऐसे देखो बेटा, जब यहाँ आएंगे इस वाले केस में तो यहाँ भी आपको मिलेगा, इस वाले केस में भी आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, तो ऐसे 1 इज लेस देन आर इक्वल x3, x3 x2 से छोटा, x2 x1 से छोटा, x1 n से छोटा, ऐसे मिलता जाएगा। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू xk, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू xk हो जाएगा। तो xk से बड़ा जो भी होगा xk प्लस 1 है ना, xk प्लस 2, ऐसे कंटिन्यू होगा, और लास्ट में ये पहुंचेगा x3 x2 और x1 और इज लेस देन। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कंफर्म यहाँ पे होगा कि 10 है ना, यहीं पे लिख देता हूँ 10 आइदर, इसका मतलब यह हुआ आइदर जो n इज ग्रेटर देन 1 है, या तो प्राइम होगा, इज प्राइम, और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, it can be expressed as product of, ये भाई प्रोडक्ट ही तो करते जा रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, है ना। नहीं कर रहे भाई, देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो n इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, n इज इक्वल टू p1 x1 लिख रहे हो, x1 को क्या लिख रहे हो, x1 लिख रहे हो p2 x2 लिख रहे हो, x2 को क्या लिख रहे हो, x2 लिख रहे हो p3 x3 लिख रहे हो, है ना। x3 को क्या लिख रहे हो, x3 को p4 x4 लिख रहे हो, x4 को क्या लिख रहे हो, p5 x5 लिख रहे हो। ऐसे लास्ट में जाते जब k स्टेप पे पहुंच रहे हैं तो आप लिख रहे हैं pk xk लिख रहे हैं, तो pk xk क्या हो गया 1, तो x इस रूप में नहीं आ गया। तो जहां p1 प्राइम है, p2 प्राइम है, p3 प्राइम है, p4 प्राइम है, लास्ट में pk प्राइम है ना।
तो ये जो n है या तो ये प्राइम होगा, अगर प्राइम नहीं होगा तो इसे है ना प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। इसके बाद ये कहानी क्या है, इसके बाद हम लोग मानेंगे यह कि हमको यही बताना है ये यूनिक वे होगा। किसी भी नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा होगा उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर रूप में दिखाएंगे तो यूनिक तरीके से केवल एक प्रकार से दिखा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो प्रकार से मान लेंगे जो वहां मैंने माना था। कैसे, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 से लेके Pk तक मान लिया, और फिर इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 से मान लीजिए है ना Qs तक मान लिया। फिर वही कहानी की जो आपका डिवाइड करेगा, तो अगर P मान लीजिए P1 P2 इसको डिवाइड कर रहा है तो ऐसे केस में उसको भी डिवाइड करेगा, ऐसे काटते जाएंगे, है ना। वो भी कहानी, तो वही कहानी रिपीट करूंगा, तो इसको जल्दी से नोट करिए आप। कि मिटा दें आप नोट कर लेंगे बाद में, इसके थ्रू नोट कर लीजिएगा आप, है ना। हियर वी हैव टू शो दैट रिमेनिंग लिख देते हैं, रिमेनिंग वी हैव टू शो दैट। अब हमको यह शो करना है, वी हैव टू शो दैट n इज इक्वल टू P1 जो P2 से लेकर ये आपका Pk तक है ना, यह यूनिक एक्सप्रेशन। यह एक्सप्रेशन क्या है, यूनिक है। तो किसी को भी यूनिक अगर दिखाना होता है तो उसकी तरफ दो मान लेते हैं, है ना। तो चलिए लेट कर लेते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ, या जो n है, या यहां देख सकते हैं, लेट इक्वेशन फर्स्ट ऐसे स्टार्ट में कर लेते हैं, इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। देन तब क्या कर लेते हैं, तब n इक्वल टू दो एक्सप्रेशन मान लेते हैं, n इज इक्वल टू P1 P2 P3 से लेकर Pk तक, एंड लेट कर लेते हैं n इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 से लेकर मान लीजिए Qs तक कर लिया, इस तरीके से कर लिया। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, देन जो कि दोनों n के बराबर ही लिख रहे हैं, तो P1 P2 P3 है ना से लेके Pk तक, और इज इक्वल टू Q1 Q2 और Q3 से लेकर Qs तक, इस तरीके से, है ना। तो अच्छा, अब इसमें एक बात एकदम कंफर्म है कि जो हमारा P1 से लेके Pk तक है ना, ये P1 भी n को डिवाइड करेगा, P2 भी, अरे भाई जैसे 20 में लिखूंगा ना, या मान लीजिए है ना 30 लिख दिया, 30 है ना, तो 2 into 3 into 5, अगर मैं 30 को प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ, ये प्रोडक्ट ऑफ 30 को लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, 2 भी 30 को डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, इस तरीके से। बात समझ आ रही है ना। तो लेट P1 या सिंस लिख देते हैं, तो होगा कंफर्म होगा, सिंस P1 डिवाइड्स n, P1 n को डिवाइड करेगा। अगर P1 n को डिवाइड करेगा तो n के बराबर यही है, ये भी है, ये पूरा n के बराबर है ना, दोनों n के बराबर ये भी है। इसका मतलब P1 जो है वो डिवाइड करेगा Q1 Q2 Q3 से लेकर Qs को डिवाइड करेगा। बात समझ आ रही है। अब जब P1 हमारे इसमें से किसी को, ये सब भी प्राइम है, तो कोई प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो उसी में से किसी के बराबर होगा। जैसे मैं अगर लिखूं, अच्छा ये देखो, ये सब प्राइम नंबर है, मान लीजिए मैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 2 इसको डिवाइड, कोई प्राइम नंबर 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो तब जब इसमें 2 है, मैं कहूंगा 11 इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, क्या इसमें ये नहीं ना है। तो अगर P1 इसको डिवाइड कर रहा है तो P1 इसी में से किसी के बराबर होगा, बोलो है ना, तब ना डिवाइड से मैं ये 2 इसको डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 2 इसमें है, 3 इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 3 इसमें है ना। लेकिन जो है 11 इसको डिवाइड करेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं है। तो अगर P1 इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर को डिवाइड कर रहा है तो P1 उसी में से किसी एक के बराबर होगा, बोलो क्लियर है ना यहाँ पे। तो विच इंप्लाइज P1 इज इक्वल टू Q1, ऐसा मैंने मान लिया, किसी किसी के बराबर होगा करेगा, ऐसा मैंने मान लिया। और जैसे मैं ऐसे मानूंगा तो ऐसे केस में है ना P1 P2 P3 से लेकर Pk तक, और ये जो Q1 Q2 है ना Q3 से लेकर Qs तक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ लिख दूं P1 तो कैंसिल,
P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा P2 P3 और Pk, और यह हो जाएगा Q2 Q3 और Qs। अब प्रश्न ये है ना कि जो K और यस है, इनके जो नंबर हैं कोई ना कोई एक छोटा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है ना? मान लीजिए भाई K और यस है, मान लीजिए कोई ना कोई छोटा बड़ा इसमें होगा, मतलब नंबर में कितने प्रोडक्ट, इसमें कितने फैक्टर हैं, कितने टर्म हैं, तो मान लीजिए जो K है वो यस से छोटा है, तो अगर K यस से छोटा होगा, है ना, इफ K इज लेस देन यस, देन आफ्टर K स्टेप, तो K स्टेप के बाद अब देखो यहाँ पे इसमें बोलेंगे P2 इस पूरे को कटेगा कि नहीं कटेगा, P2 इसको डिवाइड करेगा, अब P2 इसको डिवाइड करेगा, P2 n को भी डिवाइड करेगा, n का ही सब फैक्टराइजेशन है, तो इसका हर टर्म उसको डिवाइड करेगा, जैसे 30 को 2 में डिवाइड करेगा, 3 भी 5 भी, इस तरीके से, तो P2 भी n को डिवाइड करेगा, कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा ना। हाँ तो करेगा ना, P1 इक्वल टू आप Q1 लिखिए, P1 डिवाइड्स P1 बिल्कुल दूसरी लाइन है, आप P1 इक्वल टू Q1 लिखिए, हाँ और वहां से भी कुछ टाइम में डिवाइड करना चाहिए। हाँ तो करेगा ना, जो बचा है उतना टाइम डिवाइड करेगा। तो आप ऐसे लिखे हैं, ये P1 इक्वल टू Q1 लिख रहे हैं। अरे इसे P1 इक्वल टू क्यों मतलब समझते हैं क्या है, तो P1 अगर इसको डिवाइड कर रहा है, कुछ टाइम वाली बात नहीं है, यहाँ देखो कहानी, ये सब प्राइम है जी सर, ये सब क्या है, प्राइम है, सब प्राइम नंबर है, ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, और उसको कोई प्राइम नंबर ही डिवाइड कर रहा है, तो उसी का कोई एक टर्म ही होगा, उसी किसी बराबर होगा, वो वहां 4 और 10 15 नहीं है कि 10 है 2 काट दिया 5 बार में, 10 प्राइम नंबर थोड़ी है, वहां सब प्राइम है। एक कहानी समझिए ना आप, अगर ऐसा कुछ होता कि 10 गुणे 20 ऐसा करके कुछ होता है, 30 ऐसा करके, अब मैं बोलूं उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तब बोले कुछ बार में कर रहा है, 2 पचे 10, 25 पचे 100 बार में, लेकिन यहाँ सब प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का टर्म है प्रोडक्ट के रूप में, और उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उसी में से किसी एक के बराबर होगा, और कितने बार में काटेगा, जो शेष बचा उतनी बार में काटेगा। बस समझ में आ रही है? तो ऐसे ही चलते जाएंगे, P2 इस पूरे को काटेगा, तो जब P2 इस पूरे काटेगा तो P2 इसको भी कट करेगा, जब P2 इसको भी कट करेगा, ये सब प्राइम नंबर है, तो P2 इसी में से किसी एक के बराबर होगा। बस समझ में आ रही? तो मान लीजिए P2 Q2 के बराबर है, तो फिर P2 Q2 कट जाएगा, ऐसे कटता जाएगा। अब मान लीजिए अगर K यस से छोटा है, अगर यहाँ के टर्म में से कम है, तो K स्टेप के बाद इधर का सब टर्म गायब हो जाएगा, है ना, और इधर 1 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, अब QK तक तो कट जाएगा, उसके आगे QK प्लस 1 QK प्लस 2 से लेके QS तक ऐसा बढ़ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये सब के सब प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आए, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? अब सब एक हो तो अलग बात है, ये सब एक नहीं है, सब अलग अलग है ना, क्योंकि आपने लगातार किया हुआ है Q1 Q2, ये सब अलग अलग है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन आप मान के चल रहे हो, ये सब प्राइम नंबर है, अलग अलग है सब। ऐसा थोड़ी लिखते हैं बार बार कि किसी का प्रोडक्ट किसी का फैक्टराइजेशन लिखते हैं 1 गुणे ऐसा करके थोड़ी लिखते हैं। अगर एक से अधिक टर्म लिखे तो कंफर्म है कि ठीक है उसमें कोई एक हो सकता है, लेकिन और नंबर तो अलग होगा करेंगे। अब मान लीजिए है ना, अब इसमें यह 1 हो गया, लेकिन और सब थोड़ी 1 होंगे, किसी का फैक्टराइजेशन 1 गुणे करके नहीं लिखते हैं, 3 गुणे 2 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसा करके लिखते हैं। तो समझ, तो अब इनका गुणा करने पे 1 आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। प्राइम नंबर का गुणा करें और 1 आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना? तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सिमिलरली ऐसे ही आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दीजिए किसका रोल, है ना। सिमिलरली इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ PI एंड QJ। मतलब अब हम जो माने थे कि K S से छोटा है, अब मान लीजिए S K से छोटा हो, हमें पता थोड़ी है। मान लीजिए यस जो टर्म है यहाँ, मतलब इसमें जो टर्म है यहाँ पे, है ना, मान लीजिए इसमें कम टर्म हो या ज्यादा टर्म हो, तो ऐसे केस में Q1 वाला सब टर्म कट जाएगा, है ना। तो है ना, वी गेट, तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो जब QS यस का टर्म कट जाएंगे तो वहां मिलेगा PS प्लस 1 PS प्लस 2 से लेकर PK तक, और इधर मिल जाएगा 1। अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि सब प्राइम नंबर हैं, इट इज नॉट पॉसिबल।
तो ये सब अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है हर केस में, इसका मतलब क्या मैटर है? इसका मतलब यह है कि जो आपने दो रिप्रेजेंटेशन माना है सही नहीं है ना? 10 n can be expressed as a product of prime factor in unique way। बात समझ में आ रही है? ये कहानी सब जानते हैं, कुछ छिपाया नहीं है आपसे, नोट कर लीजिए जो भी ये टॉपिक है ना। इरेटोस्थेनेस जो है आपका, स्टेन्स जो है ये आपके मैथमेटिशियन है और इसका मतलब होता है हिंदी में चलनी होता है ना? हाँ जी, है ना? तो अब देखिए, हाँ यही होता है भाई, जो मतलब इसका यही है, ठीक है जी। चाय छननी मान लीजिए तो हाँ, तो सी ऑफ इरेटोस्थेनेस जो आपके मैथमेटिशियन है ना। अब इनकी चलनी क्या है भैया? क्या है इनकी चलनी का मतलब क्या है? इनके शिव का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए यहाँ पे इन्होंने कहा क्या, अभी चूंकि समय के अकॉर्डिंग में था चल रहा है, इसको दिखा दूंगा। लेकिन इसमें कहा क्या इन्होंने कि अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लो मैंने ले लिया, थोड़ा ही लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को लिखने में, वैसे आप लोगों को होमवर्क में भी दे दूंगा, है ना। मान लीजिए मैंने n = 16 ले लिया, n = कितना ले लिया? 16 ले लिया, क्लियर है ना। तो n = आपने 16 ले लिया तो ये कहते हैं, इरेटोस्थेनेस कहते हैं कि आप इस n का रूट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? इसका रूट, इसका रूट ले लीजिए तो आ जाएगा 4 इसका रूट आ जाएगा, है ना। अब जब 4 इसका रूट आ गया तो 4 से लेस कितने प्राइम नंबर हैं? है ना, 2 और 3, क्लियर है ना। 2 और 3, 2 और 3 ये 2 प्राइम नंबर हैं जो 4 से लेस है, क्लियर है। अब ये कहते हैं कि अब 1 से 16 तक आपको अगर प्राइम नंबर को छांटना है ना, तो क्या करेंगे आप? इस चलनी से चाल देंगे आप, देंगे कहने का मतलब है। अभी कैसे चलनी का काम करेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं कि पहले लिख लीजिए 16 तक की गिनती, है ना। 16 तक की गिनती लिख दीजिए, ऐसे नहीं कि मैं 4 तक आगे बढ़ता हूँ, आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे आप लिख दीजिए 16 तक की गिनती, 9 10 11 12 और 13 14 15 16 ऐसे लिख दीजिए। फिर ये कहते हैं कि जो 2 3 आया ना, तो 2 3 का जो मल्टीपल है इसमें दिखाई दे उसको कट कर दीजिए आप। 2 3 का मल्टीपल, बात समझ में आ रही है? 2 3 का मल्टीपल, अब ये 2 3 इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 8 कैंसिल, है ना। 9 3 का मल्टीपल कैंसिल, 10 2 का मल्टीपल कैंसिल, 2 का मल्टीपल कैंसिल, 2 का मल्टीपल कैंसिल, 3 का मल्टीपल कैंसिल, 16 का मल्टीपल कैंसिल। बस समझ में आई? और उसके बाद जो आपके बचते हैं ये प्राइम है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आपको मैं अभी एक और दे दूंगा, जैसे इसमें घर के लिए बहुत आराम से, है ना। 1 मत लिखे, कोई मतलब नहीं है ना। 1 प्राइम में नहीं आता है ना, कंपोजिट में आता है। इसको आप छोड़ देंगे तो वो सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो देखो आप क्या किया, आपने इनके नियम के अकॉर्डिंग आप कुछ ध्यान नहीं लगाना है, सोचना भी नहीं है। जो 2 3 का मल्टीपल दिखाई दे, जो है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 को छोड़ के आगे पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, जो आते हैं काटते जाइए उसको, है ना। काट के फिर वही चलनी लगा दीजिए, है ना, चाल दीजिए आप। तो चालने का बचेगा क्या? जो बचा 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर हो गया, ये कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास n बराबर 25 है ना, n बराबर 25 है, ध्यान दीजिएगा। तो 25 है तो रूट में आप कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा 5, तो 5 में क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे 2 3 और 5, है ना, 5 तो आएगा, है ना। तो 2 3 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं अब इसमें, क्योंकि इसमें लेस इसलिए क्योंकि कंपोजिट था, बस समझ आ रही है ना। इसको ले नहीं सकते तो कोई आंसर नहीं लेने का, इसलिए इसमें लेस बोल दिया गया। लेकिन ये कंपोजिट थोड़ी है, बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए क्या होगा ऐसे केस में, तो आप 2 3 4 5 6 ऐसे करते लिख जाइए पूरा, है ना। ऐसे ही आप लिखते जाइए,
तो जो भी इसके 2, 3, 5 के जो भी मल्टीपल दिखाई देंगे, है ना, क्या 25 से बताओ आप लोग अपने दिमाग से, क्या 25 आपका प्राइम नंबर है? नहीं ना है, तो 5 को कहाँ छोड़ सकते हो आप, है ना। यहाँ मैं 4 से लेस इसलिए बोला क्योंकि आपका कंपोजिट था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए अगर कंपोजिट नहीं है, अगर प्राइम है तो वहां तक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब 2, 3, 5 के जो भी मल्टीपल दिखाई दे उसको काट दीजिए, फिर आप लगा दीजिए चलनी अपना, है ना। फिर जो बचता है ना, कटे वाला, चाहे वो चलने से चल जाए या तो ऊपर रह जाए, जो भी चीजें हो, उसके बाद जो बच जाए वही उसको गोला कर दीजिए, राउंड कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? कुछ कहना है? हाँ, बड़ा भी करिए, ऐसे ही करते जाइए, ये खाली प्रोसेस समझिए, ऐसा थोड़ी कि आपको मैं बोलूँ n बराबर 1000 है, बताइए कुछ खोज के। एक इनका प्रोसेस है, ये क्या इन्होंने कहा था, है ना, इनके सिव ऑफ इरेटोस्थेनेस इनका है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनका कॉन्सेप्ट यही है, यही ये कहते हैं। बस समझ आ रही है? तो बड़े आराम से आप, है ना, ठंडी में आप एक काम करिए, n बराबर 100 लेकर और चलनी लगा के आप चलिए तब तक, ठीक है। हाँ, मतलब n बराबर 100, तो 100 तक गिनती लिख लीजिए बकायदा। अरे सर नहीं, आप जो हेडिंग किए है ना वहां पे लिख लीजिए n बराबर 100 करके, पहले 100 तक गिनती बकायदा लिख लीजिए। कल मैं इसको आगे बता दूंगा, आप लोगों को लिखवा दूंगा, मतलब कर सकते हैं कुछ पॉइंट या कुछ लैंग्वेज हमें लिखवा दूंगा, है ना, लेकिन यही रहेगा। तो 1 से 100 तक गिनती बकायदा लिखिए और उसको काट पीट के रेडी रहिए आप लोग, है ना, ठीक है ना। चलिए अब चलिए आप लोग बैठ के।